शुक्रिया केके, मुझे वो लम्हे देने के लिए शुक्रिया। वही चाहती थी जो तुमने दिया। मगर अब मैं जानती हूँ कि हम जैसे जीना चाहते हैं और जिस तरह सोकर सुबह जागना चाहते हैं, नहीं होने वाला। तुम्हें लिख रही हूँ प्यार, हो सके तो महसूस करो और इस बिच्छोह को सहने का मुझे हौसला दो। ये खैबर है। यहाँ कहीं समुद्र होता तो मैं इस खत को एक शीशी में डालकर ढक्कन लगाकर चुपके से जाती उस दरवाजे के पार और सागर में बहा आती कि एक दिन ये तुम तक पहुँच जाए। मगर खैबर में सिर्फ ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आना आसान है मगर निकलना नामुमकिन। हवा भी एक बार जो घुस ली तो यहीं दम तोड़ती है। हाँ, एक कौवा है जो आजकल माँ का साथी बना है। जैसे पहले वो श्यामा चिड़िया, याद है? पर उसे कबूतर होना चाहिए था। तब उसकी गर्दन में इसे बांध देती और मेरी आखिरी इच्छा के ज़ोर से वो आप ही तुम तक उड़ता पहुंच जाता, मैं तुम तक। पर कौवा किस काम का? आखिर खिजाता है मुझे। उनकी बकवास के आगे ऐसे चक्कर काटता रहता है जैसे दिल में बात उतर रही हो। उन्हें बढ़ावा मिलता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो रोटी बोटी के लालच में उनके चारों ओर फुदक रहा है। हाँ, मेरी बोटी शायद तुम तक पहुंचा दे। मेरा कोई टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा चबाता तुम्हारे आगे गिरा आए, तुम चौंको, अरे ये तो ह्यूमन है। हाथ हो मेरा जिसकी छोटी उंगली बाकियों से बहुत छोटी है, तुम्हें याद आ जाए, अरे ये तो मेरी जान का है जो गई अपनी जान से। या पाँव का ढांचा ले जाए तो भी पहचान सकते हो, अंगूठा अलग, खासा लंबा, अगर गौर किया है। कहाँ सफ़र कर रहे थे? बस में कि ट्रेन में? किस आर्टिकल के लिए खोजबीन करते जब तुमने मेरे पाँव को अपनी गोद में रखकर कहा था, सुंदर नहीं है पर प्यारे हैं, मेरे लाडले हैं। तुम चिढ़ा रहे थे, याद है? कहा था? कब था? तुम्हें कुछ याद है? मैं याद हूँ? या अम्मा की तरह सब भूल गए हो, अपने जीवन में आगे निकल गए हो? फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब जब बचने की कोई सांस और चांस नहीं रही, कि के तुम सोच नहीं सकते क्या हो रहा है मेरे साथ। कहाँ लाकर पटका है इसने। माँ है ये मेरी, इतने अनरियल से ड्रामे में जो उनको इतना रास आ रहा है कि वो तो उसे खेलते ही जाना चाहती है। उनका क्या, वो 80 की है, उन्हें क्या डर, ख्वाब गढ़ते हुए जाएं। पर मैंने ये नहीं चाहा था कि नहीं, कल मैं उनसे लड़ पड़ी। आप एक के बाद एक झूठ बनाए जा रही हैं, पर उन्हें तो जैसे पता ही नहीं। कोई झूठ नहीं, वो मुझे ही डांटने लगी। मुझे लगता है अपनी उबाऊ ज़िंदगी को रंगीन बनाने की चाह में वो ये करने लगी। शायद मुझे उन्हें अपने घर नहीं लाना चाहिए था। मेरे जीवन पर उन्हें रश्क आता था कि अपनी मर्जी की मालिक हूँ, दूसरों की जिम्मेदारियों से बरी। जब जहाँ चाहा चल दी, जब जिसे चाहा ले आई। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई बंदिश नहीं। जिद हो गई कि मुझसे रेस करें, मुझसे आगे निकलें। कपड़े उतार फेंके, बदन को ऐसा खोल दिया कि जहाँ हो वहाँ खुला पड़ा। और वो है कि बेखबर मस्त गा रही हैं उस रोज़ी के साथ। रोज़ी से दोस्ती की जो कोई सही नहीं मानता मेरे सिवा। मैंने कभी नहीं रोका, मैंने बढ़ावा दिया। रोज़ी रज़ा बहरूप चला तो वो भी मैंने चलने दिया। मेरे घर का, मेरे पूरे रहन सहन का नक्शा पलट दिया, पर उस पर भी मैंने साथ दिया। अपने बारे में अजीबो गरीब किस्से गढ़ने लगी कि देखो मेरे भी विडोज पीक है। नाम भी मनगढ़ंत सोच लिया, अनवर। उस नाम का पीछा करते करते यहाँ आधम की। कल तक वो कहानी चल गई तो धुन ये कि स्पेशल ऑफिसर से मिलना है, शौहर। वो बच्चा निकला तो अब बाप की तलब लग गई। आपको ज़रा भी हमारा लिहाज नहीं हुआ। कितनी हमारी हंसी हो रही है, कितनी छीछा लेदर सबके आगे। अपनी उम्र का ही लिहाज करिए। शादी, शौहर, प्यार, मोहब्बत, ये ही कहानियाँ आपको सूझ रही हैं। अपनों को और उनके हित को एकदम भूल गई हैं। कैसी माँ हैं आप? इस पर पता है क्या कहने लगी?
कि भूलना किसे कहते हैं सोचो, जो होता है सोच के होता है कि भूल कर, जो हुआ सोचने वालों ने किया कि सोच बंद कर देने वालों ने। भूलना मर जाना है, मैं मरी नहीं हूँ। मैं रेत में अपने पीछे सब दबा आई थी, आज उसी रेत पे फिर आ गई हूँ, ऐसा कुछ। मैं चिल्लाई कि आपको ये रेत यादें हमें मौत के मुंह से ले आई हैं। आप सपने देखें, उन्हें यादें समझें, ले मज़ा अपने रचे खेल का, चल चलाओ के आपके दिनों में। नहीं, इतनी बेशर्मी मैं नहीं कर पाई कि आपका क्या, आपका जो होना था हो गया, अब असल में रहें या कहानी में। इतना कहा कि मुझे तो अभी और जीना था, मैंने ऐसे तो नहीं जीना था, मेरी सांसें यहाँ खो गई हैं। अरे मुझे घर परिवार दूसरों के झमेलों में रहना था तो रह लेती, कि नहीं उन औरों की तरह 2-4 बच्चे, घर बार, नौकर, गाड़ी, कदम कदम पर कोई संभालने वाला, अम्मा, नानी, रानी, बेगम बनकर रीबॉक भी पहन लेती कि लो ये भी मेरे बस में। मुझे अपना जीना था। ज़रा जो आपका ख्याल कर लिया, ऐसी पटकनी मुझे लगा दी, सांस ही निकाल दी। तुम चली जाना पहली फुर्सत पे, उन्होंने कह दिया जैसे हल ढूंढ लिया। मैं अनवर से कहूँगी। अनवर, अनवर ये नाम अब मेरे कानों में न जाने कहाँ कहाँ से बजता आ जाता है। पहली बार उन्होंने पुलिस स्टेशन में ये नाम लिया। शायद हम समझे नहीं, वो पापा के बाद वाकई बीमार हो गई थी, बहुत डिप्रेस्ड। शायद दिमाग तभी गड़बड़ा गया। अकेला होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो बीमार दिमाग ने एक शौहर रच दिया और खुद अपने गोरख टंटे में फंसकर झूठ के सहारे जी उठने की महत्वाकांक्षा में झूठ से झूठ जोड़ती चली और यहाँ हम पहुँच गए। कैद की पागल खाना। बुढ़ापे में बच्चा हो जाना तो सुना है, मगर खुद को युवा समझने लगना कितना भोंडा लगता है। और मुझे जवानी में बूढ़ा करके खैबर में मरने ले आई है। हाँ, खैबर ही होना था। इतने अनरियल नाटक के लिए यही सेटिंग बेस्ट है। या टिम्बकटू होता, या चंद्रमा, या मार्स, दुनिया जहान से निराली जगह। अपने ही बनाए नाटक में माँ आनंदित है कि मर भी जाए तो फड़कती मौत होगी। क्या सॉलिलक्वी की अदाकारा बनी हुई है। सुनते तुम उस दिन बॉर्डर पे उनके संवाद और देखते हम दर्शकों के बेहाल। कुछ तो अपने को समझाइए, अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, अली अनवर पे आप सब निपटाने वाली हैं। वो ना हुआ तो उनके पिता को ले बैठी। अब हमारी खैर नहीं। देखा था कितने गुस्से से वो गए। हम ही से कोई लेडी आकर बोले मैं तुम्हारा बाप की वो हूँ तो हम चुपचाप सह लेंगे। मैंने समझाया, अगर वो तुम्हारे बाप की वो है तो तुम्हें सहना नहीं, स्वागत करना होगा। वो ठिठाई से बोली, वो आपके कुछ कैसे हो सकते हैं। मैंने उन्हें फिर समझाया, केके वो मेरे कुछ नहीं, मेरे शौहर हैं। केके, मैंने उन्हें याद दिलाया, माँ उनका धर्म दूसरा, देश अलग। इन ना समझी वाली बातों से क्या हासिल होगा। हासिल, वो इतनी जोर से बोली कि खूनी अंदर झांकने लगे। ये ही वो लफ्ज़ जो धर्मों देशों को बरगलाता है, बांटता है। हासिल करो, अलग करो, साथ तोड़कर मुल्क बनाओ, मजहब बचाओ। मुल्क बनता है कि टूटता है, मजहब बढ़ता है कि सिकुड़ता है। हासिल क्या होता है। हासिल मुझे मत बताओ, मैं कुछ हासिल करने नहीं आई हूँ, हिस्सा मांगने, एक और बंटवारा करवाने, ये मेरी दिलचस्पियाँ नहीं। तो क्यों आई है। मैं चिल्लाई। एक मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गया कान में भन भन करने। याद आ रहा है कि तुम्हारा दांत पीसकर छोटे से बेचारे मच्छर के पीछे भागना कि इस गधे को नहीं छोड़ूंगा। कि कहते रहना मच्छर को गधा, मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। पर सुनो, अम्मा को ना बताना, वरना अगला चरण ये होगा कि वो मच्छर को अपना राजदां बनाए हैं। मच्छर गधे ने भुला दिया, कहाँ थी मैं। हाँ, मैंने भी चिढ़कर पूछा, तो क्या यहाँ आई है। अजीब बेबाकी से कहने लगी, अपने शौहर से मिलने। आप हिंदू हैं, वो मुसलमान, आपके शौहर, आपकी शादी। मैंने उनके झूठ को, उसकी पोल खोलनी चाहिए। तो केके उन्होंने उसका भी तोड़ तैयार रखा था। पूरा एक भाषण पिला दिया कि तुम क्या समझती हो, रिश्ते नाते सब तुम्ही लोगों के आने के बाद आए हैं। क्या दुनिया में पहले लोग नहीं थे, उनमें अरमान उमंग नहीं थी। हमने भी जीवन दिया, हमने भी जीवन जिया, हम भी पढ़े, मिले, साथ घूमे, हमने भी फैशन बनाए, बिगाड़े। पहले हम अपनाते, फिर दूसरी जगहों में उसकी नकल होती। हमने भी प्यार किया। और सुनो, इंसानी रिश्तों की सरहदें ना कभी थी ना कभी होंगी। रूढ़ियाँ तब भी होती थी, उन्हें तोड़कर आगे निकल जाने वाले तब भी होते थे। हमारी क्लास के ठीक सामने जाफरी सर की क्लास थी, वो फ़ारसी पढ़ाते थे।
हम आर्ट करते थे। हम मिलकर उनके यहाँ आते हलीम खाने, गोश्त खाने। मामा कहते मत जाओ, पर ताया कभी मना नहीं करते। चची ने कहा जब खाने खाओ रास्ते में कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मज़े से खाओ। खाकर अपने घर लौटने में कहो ओम भूर्भुवः स्वः। सब दुरुस्त। कौसर हमारे यहाँ आती तो हंसकर कहती ओम शांति शांति। हंसी खेल में रास्ते बन जाते हैं। प्यार को देर सबेर सब मान लेते हैं। कुछ दिन बहस शिकायत चली, फिर हमने शादी की। कहती हैं कि एक था स्पेशल मैरिज एक्ट 1870 का। कोर्ट कानून की धर्म से अलग दो जन शादी कर लें अगर उनके बुजुर्ग रजामंद हैं, और उन्होंने की। हो ही नहीं सकता। कहीं दर्ज होती कि आपने ऐसा किया, कहाँ दर्ज है। मैंने उन्हें कॉर्नर किया तो उन्होंने तो छड़ी मेरे कंधे पर दे मारी। ठीक है, बहुत ज़ोर से नहीं, पर बहुत गुस्से से। दर्ज पूछती हो, जिन्होंने सबको इधर से उधर किया उनसे पूछने कौन जाता है। जो आगे भागे पीछे आग थी वो दर्ज है। कौन सा किसका घर था और कौन से टुकड़े उसमें छूटे उसके जिगर के दर्ज है। उसका रुक्का नहीं खोजते। और ये कि हम दो जन ऐसे हुए जिन्हें नाना और चचा ने आशीष दी, उसका पेपर मांगते हो। जिक्र से निकाल दो, घर से निकाल दो, झूठ की सरहद बना दो, मान लो हम थे नहीं। इस दुनिया में कितना है जो दर्ज नहीं इतिहास के पन्नों में, हवा में बह रहा है। पहचान सको तो पहचानो, उसको फेंको नहीं, उसकी इज्जत अफजाई करो। जब तुम्हें सुविधा बिना पेपर के तो कहो कि ये मूर्ति हमारी, जब नहीं तो कहो आपका सब कुछ झूठ। पर यह भी शायद उनकी डाह होगी कि भले ही अपना जीवन अब ना बचे, मुझे ज़रूर मेरे जीवन से विलग कर दे तुमसे। के हमारे बीच बॉर्डर खींच दिया है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस दीवार के पार आती कि अब लौटना नहीं होगा। तुम ठीक रहना प्यारे के, मच्छर को गधा कहते रहना। लेकिन फिर कह देती हूँ, वो जो चप्पल में बस आधा पंजा घुसा के सारे में घिसट घिसट चलते हो, वो मत ही करना। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। इतनी तो मान जाओ मेरी, या मेरी याद में, या उम्मीद में, झूठी सही, कि शायद दरवाज़ा खोलोगे और मैं खड़ी होंगी। तुम रुकोगे? क्यों रुकोगे? यहाँ आओगे? कैसे आओगे? कोई रुकता नहीं। किसी को कुछ पता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चली जाऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम चलेगा कि मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हें याद ही किया। सच्चा प्यार, खोया प्यार, तुम्हारी मिटी हुई। पुनश्च अभी अभी नवाज़ भाई आए कि आप लोग तैयारी कर लें, गाड़ी आपको लेवा जाएगी और आपको अपने वतन लौटना होगा। इस जुम्मे छुट्टी है, फिर हफ्ता और इतवार है, अगले रोज़ पीर को। और अम्मा जी, आप साहब के वालिद से नहीं मिल सकती। अरे नवाज़, क्यों नहीं मिल सकती? तुम उन्हें बताओगे, वो खुद आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो नहीं आ सकते, उन्हें फालिज है, वो उठ नहीं सकते। मेरी को समझ नहीं आ रहा। माँ नवाज़ भाई से खुसुर पुसुर कर रही हैं। नवाज़ भाई उनकी बाँह पर हाथ रखते हैं, कह रही हैं शिम्मी ने क्यों नहीं बताया। शिम्मी वो लड़की किसी कौसर की जिसे ये अपनी सहेली बताती हैं। मिली थी जब बिना वीज़ा सिंध घुमा रही थी, उसी ने इन्हें बताया था। उनकी अम्मी नहीं रही और मामू कहाँ हैं। माँ खड़ी हैं अकेली, छोटी सी। नवाज़ भाई गए। वो मुंह खोलती हैं कुछ कहने को, फाड़ देती हैं जैसे चिल्लाने को, फूट फूट कर जाता है जैसे रोने को। कोई आवाज़ नहीं निकलती। माँ खड़ी है अकेली, मुंह खोले, फाड़े, मरोड़े, चुप। दीवार पर उसकी परछाई लंबी हो रही है, जैसे उसकी नहीं, इतिहास की। मैं थक गई हूँ, नींद नहीं आती। सो जाऊँ? सोती रह जाऊँ? मैं सोती रहूँगी। तुम आकर चूमना, तभी जागूंगी, नहीं तो नहीं। गीतांजलि श्री की शानदार रचना रेत समाधि का नन्हा सा अंश। ज़रूर बताएं कैसा लगा।